हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश एक बीमारी है जिससे वो बचना चाहते हैं पर कभी बच नहीं पाते हैं। और बचे भी कैसे, क्योंकि इंग्लिश हर जगह आती है, 9 से लेकर 12 तक ही नहीं बल्कि एसएससी और यूपीएससी में भी आती है। तो इसे कभी भी जानबूझकर इग्नोर नहीं कर सकते। और आज हम करते हैं इंग्लिश का इलाज। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है एक्टिव और पैसिव, आप ये वीडियो देखने के बाद बड़े से बड़ा सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप चुटकी में बना पाएंगे विद इन 2 सेकेंड। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिसमें टेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो टेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करना आना चाहिए। और तीसरा, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 हो गए। अब हम समझते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस क्या होता है। तो वॉइस जिसको बोलते हैं हम हिंदी में वाच्य। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस, 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। पहला हमारा है एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें हमें सिंपल तरीके से बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा होता है। जैसे राम ने कार्य किया, तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। और इसी तरह आप लिख दें कि राम के द्वारा कार्य किया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ये जो हमारा है ये एक्टिव वॉइस में है। राम ने कार्य किया, सिंपल है, ठीक है। और राम के द्वारा कार्य किया गया, तो यहां पर क्या जुड़ गया है, द्वारा, जिसको हम लिखते हैं बाई से। तो राम के द्वारा कार्य किया गया, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में। अब देखो इसके 3 तरीके। पहला जिसमें हमारा है, देखो आपके सामने सेंटेंस आएगा, उसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी, पहले तो वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। पहला तो केस ये होगा, ठीक है। और दूसरा केस होगा हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस मेन वर्ब होगी और फिर होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया दूसरा। और तीसरा हमें देख लीजिए, थर्ड सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा हमारा। उसके बाद क्या होगा, अदर, ठीक है। ये कुछ सेंटेंस कुछ ये आते हैं कुछ इस प्रकार से। अब पैसिव वॉइस में कुछ चीजें ध्यान रख लीजिए। पहला, पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कुछ भी हो जाए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें लगानी ही है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे बात करें हम इसको कैसे बनाएंगे। दूसरी बात यहां पर देखो, पहला ये हो गया। दूसरी कि पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने स्थान चेंज करेंगे, बाकी सारे अपनी जगह पर ही रहेंगे। जैसे हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा क्या, वर्ब है, तो वर्ब वैसे ही रहेगी, वर्ब अपनी जगह पे रहेगी। देखो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आया, ऑब्जेक्ट आ गया। वर्ब की जगह पे वर्ब ही है और ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट की जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां से उठाओ ऑब्जेक्ट प्लस यहां पर दूसरे, देखो पहले पे क्या है, सब्जेक्ट है, दूसरे पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तीसरे पे क्या है, मेन वर्ब है और चौथे पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया पहले नंबर पे। उसके बाद दूसरे पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब उतार दो, तीसरे पे क्या है, मेन वर्ब उतार दो, चौथे पे क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारा क्या आएगा, बाई सब्जेक्ट,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो तीसरा, यहाँ पर अदर लिखा हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखना, हमें केवल किसको चेंज करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, यहां से उठाओ ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट एक, हेल्पिंग वर्ब दो, तीसरे पे मेन वर्ब, चौथे पे ऑब्जेक्ट है, पांचवे पे हमारा अदर है। ठीक है, इसे उठाओ ऑब्जेक्ट को पहले पहले नंबर पर, दूसरे पे क्या हमारा है, हेल्पिंग वर्ब उतार दो, फिर हमारा क्या है, मेन वर्ब उतार दो, फिर हमारा ऑब्जेक्ट था, इसकी जगह पर क्या आया, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट और प्लस अदर। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में। देखो यहां पर क्या है, सेम वही तरह करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करना है, बाकी सारा वही रहेगा। अब इन क्वेश्चंस करने समय, इन क्वेश्चंस को करते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो सेंटेंस हैं इनमें कौन सा टेंस है। अब उसमें यहां पर देखो कि प्रेजेंट में, यहीं पर लिख लेते हैं कि देखो प्रेजेंट जो होगा, प्रेजेंट में और पास्ट और फ्यूचर। देखो प्रेजेंट में क्या आते हैं, इज, एम और आर आते हैं। ठीक है, वही पास्ट में वॉज, वर और फ्यूचर में विल और सेल का यूज वो करते हैं हम। ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न पे। हमारा क्या है यहाँ पर कि जो रीता सिंह है सॉन्ग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये रहा सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हमने अभी बताया था यहाँ पर देखो कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सबसे पहले, तो हमारा क्या है, ए सॉन्ग। अब ये किस टेंस का है, सेंटेंस प्रेजेंट का है। ठीक है, तो प्रेजेंट में कौन कौन से आते हैं, इज आता है, एम आता है और आर आता है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो एक सॉन्ग है ये एक वचन है बहुवचन, एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इज। इज लगा दिया, हमारा हो गया सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमें ले आओ मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, हमारी सिंग है। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सिंग का क्या हो जाएगा, संग, संग हो जाएगा। ठीक है, संग बाई रीता। देखो पहले पे क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, दूसरे पे में हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे हमारा मेन वर्ब और चौथे पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, चौथे पे ऑब्जेक्ट। यहां पर देखो जैसे चिल्ड्रन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है दूसरे पे, तीसरे पे हमारा मेन वर्ब है और चौथे पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें क्या चेंज करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर चेंज करते हैं, हमारे यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, द रेनबो, तो हम इसको उठाकर यहां पर ले आए, द रेनबो। अब पहले पे हमारा हो गया रेनबो, दूसरे पे क्या है, दूसरे पे है डॉन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है किसका है, प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो रेनबो कैसा है, अकेला है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए इज, लगानी है होगी इज, तो इज लगा दिया दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। अब थर्ड पे हमारा क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या हमारा है, लव, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड। ठीक है, अब इसके बाद चौथे पे क्या होगा, पहले पे हमारा आ गया सब्जेक्ट, दूसरे पे क्या आ गया हमारा, एक चीज ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो होता है वो बाद में सब्जेक्ट की जगह लेता है, तो वो भी सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां पर हमारा जो रेनबो ऑब्जेक्ट था, यहां पर ये सब्जेक्ट बन गया। तो पहले पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट होगा, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे मेन वर्ब और चौथे पे हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जो चिल्ड्रन था वो हमारा पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट ए में, तो हमारा हो गया चिल्ड्रन। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे अगले क्वेश्चन पे।
अब देख लो, राकेश मेड स्पेशल कश्मीरी टी फॉर एवरीवन। अब हमने आपको अभी यहां पर बताया था कि सब्जेक्ट, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अब यहां पर देख लो, यहां पर ये रहा सब्जेक्ट पहले नंबर पे, ये यहां पर। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, तो ये होगा हमारा, यानी यहाँ पर V2 लगा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो किसका है, पास्ट का, पास्ट का है। अब ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, अदर। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्सेप्शनल कश्मीरी टी। उठा लाऊं, उठा रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, स्पेशल कश्मीरी, कश्मीरी टी, टी। देखो, अब हमें इसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हमारा ये हो गया, सब्जेक्ट बन गया हमारा एक पे, दूसरे पे हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब ये सेंटेंस किस टेंस का है, पास्ट का है। पास्ट में हमने क्या बताया था, यहां पर देखो वॉज और वर। अब देखो टी कितनी है, एक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वॉज लगाना पड़ेगा, वॉज। दूसरे पे, तीसरे पे हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारे क्या है, मेड, तो यहां पर हो जाएगी थर्ड फॉर्म मेड। ठीक है, और बाई सब्जेक्ट कौन है हमारा, राकेश। बाई सब्जेक्ट राकेश, और फॉर एवरीवन अदर, फॉर एवरीवन अदर। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से ये हमारा है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, नीना सब्जेक्ट हमारा है, हेल्पिंग वर्ब हमारी बीट, विल है हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे हमारा क्या है, बीट मेन वर्ब, और चौथे पे हमारा क्या है, चौथे पे हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एट बैडमिंटन, ये हो गया हमारा अदर। अदर हमेशा लास्ट में रहेगा। ठीक है, अब इसको बनाओ, कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या उठाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। देखो फिर से बता रहा हूं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही चेंज होंगे, बाकी सारा वही रहेगा। अब देखो यहां से हमने उठाया ऑब्जेक्ट, तो हमारा यहां पर क्या बन गया, यू। ठीक है, देखो यू जो है वो एक वचन भी होता है, एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। ठीक है, तो यहां पर हम टेंस के हिसाब से देखते हैं, तो यहां पर देखो यू एक के लिए भी हो सकता है और बहुत लोगों के लिए भी हो सकता है, तो हम यहां पर लगाएंगे विल। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। दूसरे पे क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल, उतार दो विल, और विल बी। अब पैसिव वॉइस में विल, देखो एक चीज देखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, बीट, उतार दो। अब देखो यहां से, अब देखो हमारा तीसरे पे हमारे क्या गए, मेन वर्ब। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, बाई नीना, बाई हो जाएगा नीना, और एट बैडमिंटन, एट बैडमिंटन, बैडमिंटन। अभी ये क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, और यहां पर क्या है, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। अब हमें फिर से वही करना है, क्या सब्जेक्ट हमारा क्या है, शीला सब्जेक्ट है। ठीक है, इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है दूसरे नंबर पर। तीसरे पे हमारा क्या है, मेन वर्ब, और एन एप्लीकेशन हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा हो गया अदर। अब हमें पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, उठा लाऊं, हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन, उतार दो एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। अब पहले पे हमारा ये हो गया, दूसरे पे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है, उतार दो। अब यहां पर जो मेन वर्ब है उसमें लगा हुआ है आईएनजी, यानी राइटिंग लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हमें यहां पर भी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो हम इसका कैसे बनाएंगे, तो यहां पर आईएनजी है, इसको यहां पर कर लो बी, और इसमें लगा दो आईएनजी, बीइंग हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब इसका थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, रिटर्न।
रिटन बाई किसके, सब्जेक्ट बाई शीला, और फॉर लीव यानी ये हो गया हमारा अदर, फॉर लीव, फॉर लीव। अब इसी प्रकार से ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा मॉडल है। और एक चीज ध्यान देना, मॉडल के बाद, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुछ भी हो जाए हमें मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब देखो हमारे पास सब्जेक्ट है, मॉडल है और वर्ब है, प्रीपोजिशन है और दिस मैटर यानी हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें क्या चेंज करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उतार लो। देखो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस मैटर, उतार दो यहां पर, दिस मैटर, दिस मैटर, ठीक है। मैटर कैसा है, अब हमें पहले पे तो हमारा ये आ गया सब्जेक्ट, दूसरे पे क्या चाहिए हमें, मॉडल हमारा यहां पर है तो मॉडल लाएंगे, यहां पर हो जाएगा मस्ट, मॉडल यहां पर हमारा हो गया मस्ट, ठीक है। अब हमें देखो इसके बाद तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यहां पर मॉडल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म कैसे लगाएंगे, तो यहां पर कर दो मस्ट बी, इसके बाद लगाओ, इसके बाद लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो मॉडल के बाद तुरंत तुरंत होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद हम बी लगा दें, उसके बाद लगाएं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा वो सही होगा, ठीक है। फिर इनटू हमारा है, इनटू हो जाएगा, इनटू बाई, इनटू बाई यू, ये हमारा इस तरह बन गया। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। अब ये हमारा क्वेश्चन है, हु टॉट यू इंग्लिश। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हमें ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। और इसमें जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो शुरू में होती हैं। तो यहां पर देख लो हमारा, इसे हमने मान लिया अभी के लिए सब्जेक्ट, मान लिया यहां पर हु लिखा हुआ है, इसकी जगह पर अगर हम सी कर दें, अभी इस हु को भूल जाओ, अभी इस हु को भूल जाओ, यहां पर सी लिखा हुआ है। अब देखो कैसे बनाएंगे, अब हमारा ये हो गई वर्ब, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर, तो इसको उठाओ इंग्लिश को, यहां से इंग्लिश टॉट, टॉट टू यू बाई सी, बाई हर, बाई हर। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर हु ना होकर सी होता तो हम इसको बनाते इंग्लिश टॉट टू यू बाई हर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है, यहां पर है हु, यहां पर है हु, तो हम यहां पर सी को मिटाकर अगर हु लिखें, यहां पर सी को मिटाकर अगर यहां पर हम लिखेंगे हुम, इसका हुम। अब एक चीज बताओ, यहां पर ये तो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया ना, अब तो हम इससे उठा करके शुरुआत में लाएंगे, तो हमारा यहां पर हो जाएगा बाई हुम, ये, और वहां से वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, बाई होम इंग्लिश टॉट टू यू, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला हमारा है, ये जो हमारा लास्ट है सेम इसी प्रकार बनेगा, और ये हमें बताना है कमेंट में कर करके, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करेंगे, और ठीक है, और उसी प्रकार बन जाएगा। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं कल अगले सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।